ओके गाइस, ज्वाइन हो गए सब लोग। स्टार्ट करते हैं हम अभी। ब्लॉक डायग्राम देखने वाले हैं। ओके, स्ट्रेस ब्लॉक डायग्राम देखने वाले हैं अभी हम। इसकी रिक्वेस्ट आ रही और जा रही, रिक्वेस्ट आ रही और जा रही। स्टॉप शेयरिंग। ओके ओके, गाइस स्टार्ट कर दें। कल अपन ने देखा था assumptions, और यहां तक देखा था कि स्ट्रेस कहां तक जाने को होना, मैक्सिममली 0.003 तक। मैक्सिममली इट इज 0.00335 तक जाने को ना, एंड 0.002 तक, 0.002 दैट इज प्रूफ स्ट्रेंथ, 0.0035 इसके बियॉन्ड जाएगा तो फेल्योर, कंक्रीट फेल्योर। दैट इज स्ट्रेंथ डायग्राम। ओके, अपन ने लिखे नीचे लिखा नहीं, दैट इज स्ट्रेंथ डायग्राम, दैट इज स्ट्रेस डायग्राम। Okay, strain diagram and stress diagram. So 0.45 FCK and here is 0.87 FY. ये अपन ने कल देखा 0.45 FCK, it is for concrete strain, concrete total concrete का strain लेगा, इसलिए यहाँ पे डॉटेड क्यों दिखाया मैंने, क्योंकि आपका जो स्टील है वो सिर्फ और सिर्फ यही लाइन में है डाल के, और ये जो कंक्रीट है यहाँ का नीचे का, क्योंकि कंक्रीट की टेंसाइल स्ट्रेंथ अपन नहीं ले रहे, ऊपर कंप्रेशन है नीचे टेंशन है, तो ये क्या है, दैट इज माय न्यूट्रल एक्सिस,
इसको मैं क्या बोलूंगा, XU बोलूंगा। न्यूट्रल एक्सिस इट इज XU। तो ये XU जो है न्यूट्रल एक्सिस, इसका भी अपन निकालने वाले हैं अभी आज। तो दैट इज XU। तो ये XU के ऊपर क्या है, न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर मेरा कंप्रेशन है और XU के नीचे मेरा क्या है, टेंशन है। तो ऊपर कंप्रेशन, नीचे टेंशन। तो टेंशन कंक्रीट नहीं लेता, टेंशन टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट हमने निगलेक्ट किया। व्हाट इज द स्ट्रेंथ, टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट 0.7 अंडर रूट ऑफ FCK SCR इज इक्वल्स टू, वो हमने निगलेक्ट किया है। तो वो हमने निगलेक्ट किया है, इसलिए ये यहाँ पे कंक्रीट का सिर्फ और सिर्फ यही काम है कि इसका और यहाँ पे जो कंप्रेशन फोर्स है उसका लीवर आर्म बढ़ा। अब ये लीवर आर्म क्या करता है, इस तरह अपन इसको निकालते और लीवर आर्म बढ़ा तो मोमेंट बढ़ेगा, मोमेंट बढ़ा तो मोमेंट कैपेसिटी बढ़ेगी, बस इतना ही काम है। तो यहाँ पे कंक्रीट इज नो यूज, यानी टेंसाइल का कंक्रीट कोई भी यूज नहीं है, सिर्फ और सिर्फ अपन बॉन्ड के लिए यूज कर रहे हैं। एंड यहाँ पे जो है ये स्टील के सेंटर से लेके यहाँ तक जाऊंगा तो आपका T कहाँ पे आएगा, जो टेंशन स्ट्रेस है, तो टेंशन स्ट्रेस आपका इधर ही आएगा। ये पूरा ब्लॉक नहीं है टेंशन स्ट्रेस का, जैसे कंप्रेशन स्ट्रेस का ये पूरा ब्लॉक है, लेकिन ये पूरा ब्लॉक टेंशन स्ट्रेस का आएगा नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ये लाइन है टेंशन स्ट्रेस। ओके 0.87 Fr, 0.87 Fr सिर्फ और सिर्फ अपन ने यहाँ तक देखा था, कल का ये ओवरव्यू है। अब हम इसके सामने देखते हैं कि अब हम इसके सामने देखते हैं कि क्या होने वाला है। आपने कल ये नहीं लिखा था XU, आप XU लिख लो क्योंकि आज हमको XU निकालना है और आज हम XU के बारे में देखने वाले हैं। ओके गाइस, और आप फिर से डायग्राम मत बनाओ, अगर कल अच्छी बनाए होंगे तो, और कल अच्छी नहीं बनाए होंगे, ऐसे ही बनाए होंगे तो आज अच्छी बनाओ, ठीक है। क्योंकि ये डायग्राम बेस्ट रहने को हो ना, अगर डायग्राम बेस्ट नहीं रही देन आपको प्रॉब्लम जा सकता है। देखो सबसे पहले हम स्ट्रेन डायग्राम करते हैं। अब स्ट्रेन पे आपका ये यहां से यहां तक तो XU है, कहां से कहां तक 0.003 से लेके 0 तक, यहाँ पे 0 है, 0 तक का आपका XU है। लेकिन आपको ये डिस्टेंस पता है क्या, नहीं पता है आपको ये डिस्टेंस। ओके तो ये डिस्टेंस आपको निकालना पड़ेगा, यानी ये डब्बा पोर्शन कहां तक है और डब्बे के नीचे वाला पोर्शन कहां तक है। तो ये कैसे निकलेगा, ये ये स्ट्रेन डायग्राम लेके निकल जाएगा, स्ट्रेन डायग्राम लेके निकल जाएगा। तो देखो इस तरह निकालते हैं। स्ट्रेन ब्लॉक पैरामीटर दैट इज द हेडिंग। ओके आप ये नीचे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपके ऊपर तो लिखा नहीं है क्योंकि ऊपर मैंने पहले लिख दिया और उसके नीचे बनाया डायग्राम। तो आपने पहले डायग्राम बनाए थे तो आप उसको नीचे लिख दो, वो भी चलेगा। और सिमिलर ट्रायंगल ऑफ स्ट्रेन पैरामीटर। तो देखो अभी अपन ये देखने वाले हैं, तो ये मैं फिर से यहाँ पे निकाल लेता हूँ 0.0035 and here is 0.002. So we know that this distance it is XU, but we don't know about this distance and this distance. So we take it x1 and x2. That is x1 and x2. Sorry, ये x2 पकड़ लेते हैं क्योंकि ये नीचे से जा रहा करके इसको x1 पकड़ लेते हैं, ठीक उल्टा कर लेते हैं क्योंकि ये 0 से जा रहा है तो x1 and x2। तो देखो अभी अभी हम x1 निकालते हैं। देखो सिमिलर ट्रायंगल मेथड से क्या होता कि यहां से यहां तक क्या है XU है, तो आपका XU के लिए क्या है 0.0035, यानी XU के लिए क्या है आपका XU बाय 0.0035
XU के लिए क्या है, XU वर्टिकल के लिए आपका 0.0035 हॉरिजॉन्टल है, तो x1 इज इक्वल टू x1 वर्टिकल के लिए, x1 कहां से कहां तक, यहां से यहां तक आपका क्या है, आपका x1 है, दैट इज योर x1 वर्टिकल के लिए 0.002 है, तो XU के टर्म में x1 निकालो, XU के टर्म में, नहीं सॉरी, XU के टर्म में आपको क्या निकालना है, x1 निकालना है, तो x1 इज इक्वल टू x1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0.002 डिवाइड बाय 0.0035 x2, व्हाट इज 4/7, am I right or wrong? Right. So 4/7. 4/7 is nothing but what? 0.53 XU. और विज्ञान वहां पे आप लिख सकते हो 4/7 ही लिख सकते हो, 0.53 याद आ गया, बताओ 0.57. 57. सॉरी 0.57, 57. ओके 0.57 XU। तो यहां से यहां तक क्या रहेगा आपका 0. This is nothing but 0.57 XU, और ये 0.002 डिवाइड बाय 0.0035 दैट इज नथिंग बट 4/7 ही आ रहा। ओके नो प्रॉब्लम, 4/7। तो अभी आपका x2 अगर निकालना है तो x1 प्लस x2 इज इक्वल टू xu, x1 इज 4/7 xu प्लस x2 इज इक्वल टू xu, तो यहां से आपका x2 निकल जाएगा 3/7 XU यानी 0.43 XU, am I right? बराबर है क्या कैलकुलेशन, कैलकुलेशन अगर कर सकता जैसे मैंने अभी यहां पे किया 0.53 किया मैंने, इट इज 0.57 एग्जैक्टली। जीरो पॉइंट फोर थ्री XU, आप 3/7 भी लिख सकते हैं और यहाँ पे 4/7 भी लिख सकते हैं, इट इज नो प्रॉब्लम। ओके, तो आपका डब्बा पोर्शन का क्या है 3/7 XU है, और पैराबोलिक पोर्शन क्या है 4/7 XU है। 4/7 XU इज नथिंग बट 0.57 XU, and ये 3/7 XU it is nothing but what 0.43 XU, 0.43 XU। ओके, तो ये पोर्शंस अपन ने निकाल लिए, स्ट्रेस डायग्राम डायग्राम अपनी ये पहले होगी, उसके अपने स्ट्रेस डायग्राम भी अपने को पता चल जाएगा। स्ट्रेस डायग्राम मैंने ये यहां से यहां तक कितना है अपना 3/7 XU है, रेक्टेंगुलर पोर्शन कौन सा है, डब्बा पोर्शन, दैट डब्बा पोर्शन इट इज 3/7 XU है, और पैराबोलिक पोर्शन कितने के लिए है 4/7 XU। ओके 4/7 XU। ओके लिख लो गाइस, यहां तक लिख लिया सबने। Tension force T. So T is equals to design stress in steel into area of steel.
So 0.87 Fy, it is design stress into AST, that is your T force. That is design stress 0.87 Fy into AST कर दोगे तो क्या मिल जाएगा? T force मिल जाएगा, T यानी टेंशन फोर्स. Now we want to calculate compression force. ये एक्ट कहां पे करेगा? एक्टिंग at center of reinforcement. सेंटर ऑफ द रेइंफोर्समेंट के एक्ट करेगा, क्योंकि सेंटर ऑफ ये जो रेइंफोर्समेंट है बार, सेंटर ऑफ द रेइंफोर्समेंट बार, उस पे ही एक्ट करेगा टी. यानी आपका जो ये है, ये आपका क्या है? ये आपका टी है. यहाँ पर टी फोर्स लगेगा. टी फोर्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका? 0.87 Fy EST. यहाँ पे एक्ट करेगा. ओके, क्योंकि स्टील सिर्फ और सिर्फ वहां पे एक्ट कर रहा है, इसलिए आप 0.87 Fy EST वहां पे लिख रहे हैं. नाउ कंप्रेशन फोर्स. तो कंप्रेशन फोर्स इट इज C. तो C it is equals to what? अभी आपका मैं ये पोर्शन जो है ये मैं यहाँ पे नीचे बना लेता हूँ. कंप्रेशन फोर्स चाहिए मुझे, दैट इज डब्बा पोर्शन. जूम करके बना लेते हैं हम. दैट इज 0.45 FCK. It is 0.43 HU. Zero point 57 XU. ओके, सो देखो अभी इसके सेंटर पे इसका क्या रहेगा? इसका C1 रहेगा और इसके सेंटर पे इसका C2 रहेगा. तो C क्या होगा? C इज इक्वल्स टू C1 प्लस C2. C इज इक्वल्स टू C1 प्लस C2. क्यों? मेरे पास दो ब्लॉक्स, मेरे पास एक डब्बा ब्लॉक है और एक मेरे पास पैराबोलिक ब्लॉक. वन इज डब्बा, वन इज पैराबोलिक. बोथ आर डिफरेंट ना. दैट्स व्हाई मुझे दोनों के लिए पहले निकालना पड़ेगा और इसका फिर मुझे एक सेंट्रॉइड निकालना पड़ेगा कि कहां पे ये एक्ट हो रहा है. सेंट्रॉइड, ओके, वो भी हम निकालेंगे. आपका यहां तक क्लियर हो गया गाइस? हाँ सर. ओके, हो गया. ओके, ये समझ रहे हैं ये क्या बनाया मैंने? ये इसका ही एक्सटेंशन यहाँ पे बनाया. ओके, इसका एक्सटेंशन मैंने यहाँ पे बनाया है. और टेंशन फोर्स मैंने कैसे निकाला? डिजाइन स्ट्रेस इन स्टील इनटू एरिया. वो मैंने टेंशन स्ट्रेन निकाला है, टेंशन फोर्स निकाला, टेंशन फोर्स हो गया. वैसे हम अभी कंप्रेशन फोर्स निकालने वाले हैं. तो फोर्स क्या होता है? स्ट्रेस इनटू एरिया. इट इज नथिंग बट अ फोर्स. स्ट्रेस इनटू एरिया. अब देखो, आप ध्यान दो कि स्ट्रेस मैंने स्ट्रेस ब्लॉक का लिया और एरिया मैंने कहां का लिया? एरिया में AST, दैट इज मैं ये जो मैंने प्रोवाइड किए हैं बार्स, दैट इज नथिंग बट अ AST, एरिया ऑफ स्टील. तो मैंने वो एरिया लिया. वैसे ही सेम हम स्ट्रेस ब्लॉक से क्या लेंगे? स्ट्रेसेस लेंगे. और एरिया हम कौन सा लेंगे? एरिया हम यहां का लेंगे, V into XU. V into इन टर्म्स ऑफ XU वाला हम क्या लेंगे? एरिया लेंगे. गॉट इट? तो देखो अभी मेरा क्या होगा? C1 C is equals to C1 plus C2 है. तो आपका C1 क्या रहेगा? स्ट्रेस इनटू एरिया है, यानी C1 देखते पहले.
C1 इज इक्वल टू आपका x1 है, इसलिए मैं इसको C1 कर देता और इसको C2 कर देता। कंप्लीट चेंज कर दो आप, क्योंकि आपका ये क्या है, ये आपका x1 है और ये आपका x2 है, इसलिए ये आप पार्ट यहाँ पे लिख लो, आप पार्ट 1 एंड पार्ट 2 है ना, बेटर रहेगा, बार बार मिसिंग नहीं होगा। दैट इज 1 एंड दैट इज 2। तो C1 इज इक्वल टू एवरेज स्ट्रेस in 1 into area 1। अब देखो, अब C1 का ही निकाल रहे तो एवरेज स्ट्रेस क्या है, यहाँ पे तो 0 है और यहाँ पे कितना रहेगा, यहाँ पे भी सेम रहेगा 0.45 FCK, क्योंकि डब्बा है ना, डब्बा सेम 0.45 FCK, बट इट इज हाइपरबोला। ओके, पैराबोला, क्यूबिक पैराबोला इस तरह रहता है, ये क्या है, हाइपरबोला है। तो एवरेज स्ट्रेस क्या रहेगा आपका, 2/3 ऑफ 0.45 FCK प्लस 0। देखो, अगर आपका इस तरह रहता था तो हम 1/3 करते थे, 1/3 ऑफ A प्लस बी, यानी 1/3 ऑफ A प्लस बी करते थे। लेकिन आपका अभी है कैसी, अभी आपका हाइपरबोला है, इसलिए मैं क्या करूंगा, 2/3 ऑफ A प्लस बी। तो A क्या है आपका 0.45 FCK, B क्या है 0। ओके, तो ये आपका एवरेज स्ट्रेस हो गया। एवरेज स्ट्रेस के बाद एरिया, व्हाट इज एरिया नाउ, एरिया इट इज B into x1, B into x1, x1 is nothing but what, 0.57 x2, so that's why here is we written B into 0.57 x2, 0. B into 0.57 x2। ओके, so क्या निकलता है गाइस, C1 बताओ मुझे, पूरा पूरा कैलकुलेट करके कितना निकलता FCK XU के टर्म्स में। In the term of FCK XU, देखो ये 0 है, छोड़ दो इसको, प्लस तो होगा नहीं, 0.23 इंटू 0.45 0.45 ओके, इंटू 0.57 कितना निकल रहा है 0.2, देखो 2/3 इंटू 0.45 इंटू 0.57, व्हाट इज आंसर, 0.06। 0.17 171 ओके, 0.171 FCK B into XU, 0.171 FCK B into XU। नाउ अभी ऊपर के लिए देखो गाइस, ऊपर के लिए क्या है, C2 है, तो C2 इज इक्वल टू क्या रहेगा, एवरेज स्ट्रेस C2 के लिए क्या है 0.45 FCK प्लस 0.45 FCK डिवाइड बाय 2, एवरेज डब्बा का एवरेज वही रहेगा A प्लस B डिवाइड बाय 2 इनटू एरिया, एरिया इट इज x2, एरिया इट इज व्हाट x2 into B, x2 into B, x2 it is 0.43 XU into B, क्या आएगा गाइस
0.45 plus 0.45 divided by 2, 0.45, 0.45 into 0.43. Okay. How much? 0.19? 35. 0.1935 XU into B. तो आपका C क्या हो गया गाइस? C1 plus C2 it is equal to 0. ये मिटाओ गाइस मत. Can I guess this? आपने नहीं लिखा होगा तो प्लीज स्क्रीनशॉट निकाल लो, मैं मिटा दूंगा. हो गया सर. ओके. Okay, nice. Next is C is equals to C1 plus C2. So what is your C1? C1 it is 0.17 XU FCK 171. Okay. Am I right? 171 FCK B into XU plus 0.1935 FCK B into XU. So that is 0.36 FCK B into XU. That is equals to C. यही निकल रहा है गाइस, या कुछ और आ रहा है? करेक्ट है सर. ओके, देखो अभी ये कहां पे करेक्ट है वो देख लेते हैं. यहाँ पे देखो 0.36 FCK into XU है. 0.36 FCK into XU. 0.36 FCK into B into XU. तो here is 0.36 FCK B into XU ही होना था यहाँ पे. तो B it is प्रिंटिंग एरर जो आपको यहाँ पे अभी दिख रहा है आपकी स्क्रीन पे, मैंने स्क्रीन शेयर की है तो. और आपको अगर दैट इज स्ट्रेस ब्लॉक, एरिया ऑफ स्ट्रेस ब्लॉक इट इज इक्वल्स टू FCK 0.36 FCK XU. ये आपको दिख रहा है 0.36 FCK XU. बहुत जूम करने के बाद भी वैसे ही दिख रहा. तो कहां पे एक्ट हो रहा है गाइस? ऐसे आपको दिख रहा है 0.42 XU पे एक्ट हो रहा है, लेकिन 0.42 XU मैंने तो नहीं निकाला, मैं निकाल के देखूंगा किस तरह निकलता. सो ठीक है, इसको भी निकाल लेते कि ये कहां पे एक्ट हो रहा है करके. कहां पे एक्ट हो रहा है करके. तो 0.36 FCK XU. ओके, 0.36 FCK XU into B अपना क्या निकला? C निकला. तो वही अपन ने यहाँ पे देख रहा है. मैं कहां पे देख रहा हूँ? पेज नंबर 69 पे स्ट्रेस ब्लॉक के मैं दिख रहा हूँ. ओके, सो गाइस मैं इसको स्टॉप करता. हम देखते हैं अभी तक हमने क्या देखा? 0.36 FCK XU ये देखा. अब ये कहां पे एक्ट हो रहा है? क्योंकि C अपन ने क्या निकाला? C1 C2 दोनों निकाले, लेकिन C कहां पे एक्ट हो रहा वो नहीं पता. अब आईएस कोड क्या बोल रहा है? आईएस कोड ये बोल रहा है कि 0.42 पे हो रहा है. 0.42 पे हो रहा है यानी क्या है कि डब्बा पोर्शन में एक्ट हो रहा है. पैराबोलिक पे हो रहा है नहीं, डब्बा पोर्शन में एक्ट हो रहा है. आईएस कोड बोल रहा हूं, आईएस कोड ने डायरेक्टली लिख के दे दिया, लेकिन आपको कैसे पता कि वहां पे एक्ट हो रहा करके? ये स्ट्रेस डायग्राम के ऊपर, ये स्ट्रेस डायग्राम के ऊपर ही आपके गेट के क्वेश्चंस पूछते हैं. यानी गेट में क्या रहता? डिस्प्ले नहीं. आपके प्रीवियस पेपर्स आप देखो, आपके प्रीवियस पेपर में भी पूछे गए स्ट्रेस ब्लॉक के ऊपर क्वेश्चन 13 मार्क्स के. आपका पेपर पैटर्न में भी ये चेंज 16 मार्क्स का रह सकता है. न्यू पेपर पैटर्न 16 मार्क्स. ऐसा आपके 16 मार्क्स के लिए भी आपको पूछ सकते हैं स्ट्रेस डायग्राम पूरा का पूरा. ये XU कैसे निकाला है, क्या निकाला है, और यहाँ का पैरामीटर आपका चेंज कर सकते हो. यानी 0.003 रख सकते हैं, 0.033 रख सकते हैं, 0.0032 रख सकते हैं. तो तभी आपको ये पूरा निकाल के आने को ना. इसलिए मैं एक एक स्टेप आपको अच्छे से बता रहा हूँ. ओके,
तो नेक्स्ट इज कि अभी हम ये एक्टिंग एक्टिंग निकालते हैं। वेयर इज इट इज एक्टिंग distance of C from the extreme compression fiber. Distance of C from extreme compression fiber. एक्सट्रीम कंप्रेशन फाइबर है कौन सा, यहां से लेके यहां तक अभी गई तो मैं निकाल रहा हूं सी कहां पे ऐड करूंगा। ओके, तो सेम डायग्राम दिस वन। अब ये डायग्राम में देखो, ये डायग्राम में मुझे ये कहां पे एक्ट हो रहा है, दैट इज बाय x2 by 2. Blue one is visible, that the blue one is visible now, please say Yes, sir. या नहीं है blue। Visible है सर। तो x2 by 2 पे एक्ट हो रहा, और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे यहाँ तक अगर मैं देख रहा तो ये मेरा x2 है, और यहां से यहां तक क्या है मेरा, ये क्या रहेगा मेरा, दैट इज 3/8 x1, और ये यहां से यहां तक अगर आप देखोगे दैट इज 5/8 x1। तो 5/8 एंड 3/8। तो आपको y1 y2 निकालना है। तो पैराबोला का सेंटर यहां से अगर आप ले रहे हैं, हाइपरबोला का सेंटर अगर यहां से आप ले रहे हैं तो इट इज 3/8, और नीचे से अगर आप ले रहे हैं तो इट इज 5/8। ओके, तो पहले अपन y1 निकाल लेते हैं। y1 इज इक्वल टू y1 यानी यहां से लेके यहां तक एक्सट्रीम फाइबर 3/8 x1 प्लस x2। 3/8 x1 क्या है आपका 0.57 x2। y2 क्या है गाइस, दैट इज y1, ये पूरा y का यहां से यहां तक आपका क्या है, टोटल इट इज y1। ये लिखा है गाइस आपने, फिर मैं यहां पे निकाला, दैट इज y1 एंड दैट इज y2। ये y1 एंड y2, y बार निकालना है, y बार की क्वांटिटी। तो y2 it is nothing but x2 by 2, x2 is 0.43 by 2। मैंने यहाँ पे लिखा है 0.43 x1, क्या निकले, y1 क्या निकला, क्या निकलता है y1 3/8 into 0.57 plus 0.43। प्लीज कैलकुलेट करो, मैं नहीं लिखे रहने वाला हूँ डायरेक्ट, आप उठाओ कैलसी उठाओ, कैलसी उठा के कैलकुलेट करो। 0.64 XU 2 पॉइंट सॉरी
0.64 XU. सर बार बार स्क्रीन ऑफ हो रहा है, स्क्रीन ऑफ हो रही है बार बार। स्क्रीन ऑफ हो रही है बार बार, सबको हाँ सर? हाँ सर। हाँ सर। आवाज में भी प्रॉब्लम हो रही है। हाँ, एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट गाइस। अभी 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 हो रहा क्या बताओ? अभी हो रहा क्या बताओ गाइस? नहीं सर। जैसे हुआ वैसे आप डायरेक्टली माइक ऑन करके मुझे बता दो, मैं आने करेक्ट कर लूंगा। ओके सर। ओके ओके ठीक है। तो यहां तक समझ गया सबको? स्क्रीन ऑफ हो रही है, हो रही थी तो कुछ ना कुछ नहीं समझा होगा तो मैं फिर से रिपीट करूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। स्ट्रेस मैंने लिया यहाँ से लेके यहाँ तक, C1 निकाला, C2 निकाला। C1 यानी स्ट्रेस का एवरेज स्ट्रेस मेरा क्या है, हाइपरबोला है करके 2/3 ऑफ FCK प्लस 0.45 FCK प्लस 0 into B into that B into x1 is 0.57, तो ये मेरा निकल गया 0.717 FCK B into x2। और C2 मेरा क्या है, ये मेरा C2 है, तो एवरेज स्ट्रेस 0.45 FCK प्लस 0.45 FCK डिवाइड बाय 2 into 0.53 XU into B, तो ये मेरा निकल गया x2। अब x1 प्लस x2 निकाल के 0.36 FCK B into XU निकला। इसके बाद डिस्टेंस ऑफ सी, अपन डिस्टेंस ऑफ सी कहां पे ऐड कर रहा है, एक्सट्रीम फाइबर से, वो हम निकाल रहे हैं। यानी y बार हम निकाल रहे हैं, सीधे सीधा हम क्या निकाल रहे हैं, y बार हम निकाल रहे हैं। ओके, तो y बार निकालना है तो किस तरह निकालोगे तुम y बार? इट इज इक्वल टू y बार फ्रॉम टॉप C1 y1 प्लस C2 y2 डिवाइड बाय y1 प्लस y बार निकालना है, यानी C1 प्लस C2। इस तरह से तुम निकालने वाले हो। अभी हो रही क्या स्क्रीन ऑफ बार बार? नहीं। ओके, सो आप इससे निकाल सकते हैं। तो C1 क्या है गाइस, मेरा C1 है 0. ओके, y2 नहीं निकाला, y2 क्या रहेगा, 0.43 डिवाइड बाय 2, 0.215 XU। ओके 0.215 x। so C1 it is equals to 0.171 FCK into BXU into y1 it is 0.64 XU plus C2 it is 0.1935 XUB
into y2 0.215 XU divided by C1 plus C2 is nothing but C. So that's why 0.36 FCK B into XU. तो देखो गाइस यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे XU into XU, XU स्क्वायर हो रहा, FCK B कॉमन निकाल दो, ये कॉमन निकाल के कट हो जाता, बचता बस और बस XU, क्योंकि XU स्क्वायर हो रहा इसलिए XU बचता। क्या निकलता y बार, y बार फ्रॉम टॉप क्या निकलता, ये कॉमन निकालो सब कुछ, FCK B into XU, FCK B into XU, यानी ये देखो ये FCK B into XU, ये वाला FCK B into XU, यहाँ पे मैंने FCK B into XU नहीं लिखा, यहाँ पे आप लिख लो that is into FCK, यहाँ पे करेक्ट कर लो FCK B into XU हो ना, तो ये भी अगेन सेम FCK B into XU, तो FCK B into XU, FCK B into XU कैंसिल, तो बचा क्या, सिर्फ और सिर्फ XU के टर्म में बचेगा। ओके, यानी क्या होगा, आप क्या कर सकते हैं 0.171 into 0.64 प्लस 0.1935 into 0.215 डिवाइड बाय 0.36, ये आप करोगे तो आपका आंसर मिल जाएगा 0.1416 मिलेगा मेरे, 0.416 XU और 415 XU। क्या मिलता है आंसर बताओ, 0.4115 0.4115 0.4115 XU is nothing but 4115, तो मैं क्या लिख सकता 0.42 XU लिख सकता, 0.42 XU। ओके, आईएस कोड ने ऐसे ही निकाल के लिखा है, 0.411 है या 415 है, एक्चुअली 416 निकालने को ना 0.416 XU 415, ओके 415 और 416 इस तरह निकलता है, तो आपका 415 निकला, 415 इज नथिंग बट आप क्या लिख सकते हैं 0.42 XU लिख सकते हैं। अब 0.42, अब ये देखो ये डब्बा पोर्शन यानी डब्बा पोर्शन कितना है मेरा 0.43 है, और मेरा क्या निकला है सी कहां का एक्ट हो रहा है 0.42, यानी डब्बा पोर्शन के अंदर ही एक्ट हो रहा है जस्ट, तो ये मेरा सी इट इज इक्वल टू 0.36, ये मैं थोड़ा उधर ही लूंगा, FCK B into XU, और कहां पे एक्ट हो रहा है ये यहां से यहां तक एक्ट हो रहा है, so it is acting at 0.42 XU पे एक्ट हो रहा है, 416 XU ऐसे ही निकलता है, आपका 415 निकला कोई दिक्कत नहीं है, तो 0.42 XU, तो ये 0.42 XU पे कहां पे एक्ट हो रहा है, यहाँ पे एक्ट हो रहा है, कौन टोटल C यानी C1 C2 मिला के, C1 C2 कैसे मिला है अपने, यहाँ पे देखो यहाँ पे C1 C2 मिला है, आपका C किंतु भी यहाँ पे एक्ट हो रहा है, दैट इज आवर C एक्ट। ओके, तो लिख लो गाइस, पूरा लिख लिया गया, आपने अगर लिख लिया होगा तो बताओ, और यहाँ पे भी जो आपने ये किया है आपका स्ट्रेस डायग्राम बना है, स्ट्रेस डायग्राम में भी आप बना लो। हेलो, हाँ गुड मॉर्निंग, मी थोडं 10 नंतर कॉल करू का, मी बॅच मध्ये आहोत, ठीक है। ओके, हो गया क्या आपका, ये तो हो ही गया होगा,
ये भी हो गया होगा, ये बाकी होगा बस। और मैं फिर से एक बार समझाना चाहता हूँ, ये अगर आपको नहीं समझा होगा तो प्लीज बता दो कि एज इट इज क्लियर, जो भी अभी है सर एकदम समझा। हाँ, ओके। देख, हमने क्या किया, हमने पहले टी निकाल लिया, टी फोर्स, तो मुझे सी फोर्स भी निकालना है, कंप्रेशन फोर्स। तो कंप्रेशन फोर्स के लिए मैंने क्या किया, ये रेक्टेंगुलर पोर्शन मैंने यहाँ पे ले लिया, रेक्टेंगुलर एंड पैराबोलिक, यानी ये पूरा स्ट्रेस ब्लॉक मैंने यहाँ पे लिख लिया। अब ये स्ट्रेस ब्लॉक है मेरा, ये स्ट्रेस ब्लॉक इनटू दैट एरिया, ये मुझे करके क्या होगा, फोर्स मिलेगा। स्ट्रेस इनटू एरिया इज नथिंग बट अ फोर्स। तो अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हो रहा है आपका, ये क्या है, रेक्टेंगुलर स्ट्रेस ब्लॉक, और ये हाइपरबोलिक स्ट्रेस ब्लॉक। तो पहला C1 ये पकड़ा अपन ने और C2 ये पकड़ा, तो C1 कहां पे एक्ट हो रहा है, C1 Y1 पे एक्ट हो रहा है। Y1 कहां पे, एक्सट्रीम फाइबर से Y1, एक्सट्रीम फाइबर से Y1, यानी ये यहां से Y1 एक्ट हो रहा है, दैट इज योर Y1। तो Y1 इज इक्वल टू व्हाट, x1 x2 प्लस 3/8 x1, क्योंकि अगर आप इसका सेंटर देखते हैं तो ये 3/8 x1 है, और ये यहां से यहां तक, नीचे से यहां तक 5/8 x1। ओके, अगर आप हाइपरबोला का सेंटर देखते हैं तो दैट इज 3/8 एंड दैट इज 5/8। तो y1 अगर अपन लेते तो y1 क्या है मेरा, 3/8 x1 प्लस x2। ओके, और y2 क्या है, x2/2। अब मेरा x1 और x2 क्या है, दैट इज माय x1, दैट इज माय x2। ओके, सबसे पहले अपन ने डायग्राम में ही निकाला था, x1 निकाला था, ये x1 निकाला था, और ये x2 निकाला था। तो अभी मुझे एवरेज स्ट्रेस निकालना था, एवरेज स्ट्रेस, मेरा एवरेज स्ट्रेस निकालना है, क्योंकि C इज इक्वल टू क्या है, C इज इक्वल टू इट इज और C1 प्लस C2, और C1 प्लस C2 है। तो C1 प्लस C2 है, तो C1 मुझे निकालना है, तो C1 इज इक्वल टू क्या है मेरा, इसका एवरेज स्ट्रेस, इसका एवरेज स्ट्रेस किस तरह निकलेगा, 0.45 FCK प्लस 0 डिवाइड बाय 2 इनटू 2/3, क्योंकि ये 2/3 वाली डायग्राम है, 1/3 वाली है क्या, नहीं है, 2/3 वाली डायग्राम है, इसलिए इसका एवरेज किस तरह निकलेगा, 2/3 इनटू 0.45 FCK प्लस 0 इनटू 2/3। ओके, और ये हो गया स्ट्रेस, ये क्या हो गया आपका, ये जो मैंने एवरेज निकाला दैट इज स्ट्रेस, स्ट्रेस इनटू एरिया, एरिया कौन सा आता है अभी, एरिया इट इज विड्थ, दैट इज b, हाइट इट इज x1, हाइट इट इज x1 कौन सा, 0.57 x2, 0.57 x2। तो मेरा C1 क्या निकला गाइस, C1 मेरा निकला ये वाला 0.171 FCK b into x2, दैट इज माय C1। ओके, वैसे ही अपन ऊपर के डब्बे के लिए देखते हैं, ये वाले डब्बे के लिए, तो एवरेज स्ट्रेस, अगेन एवरेज स्ट्रेस क्या है, 0.45 FCK प्लस 0.45 FCK, डब्बा है तो डब्बा के लिए सेम ही रहेगा स्ट्रेस। तो ये दोनों स्ट्रेस यहाँ पे सेम है, तो इसलिए दिस प्लस दिस डिवाइड बाय 2, a प्लस b डिवाइड बाय 2, दैट इज एवरेज स्ट्रेस, a प्लस b डिवाइड बाय 2, दैट इज एवरेज स्ट्रेस, इनटू एरिया, व्हाट इज एरिया, एरिया इट इज दिस b into x2 it is 0.43 x2, 0.43 x2। ओके, तो ये क्या निकलता है, 0.1935 FCK b into x2, xu है ना, यहाँ पे मैंने x दिया, xu 0. Zero point one nine 35 FCK B into XU, that is my C2। ये मेरा क्या हो गया गाइस, ये मेरा C2 हो गया। C2 हो जाने के बाद मेरा अभी C इज इक्वल टू क्या है, मैंने क्या लिखा था, C इज इक्वल टू C1 प्लस C2 लिखा था। तो C इज इक्वल टू C1 प्लस C2, तो C1 प्लस C2 को मैंने ऐड कर दिया तो 0.36 FCK B into XU मेरे को मिल गया। यही मैंने आपको आइसकोड में अभी दिखाया, आइसकोड में कहां पे है, पेज नंबर 69 में मैंने आपको दिखाया, ये पूरा स्ट्रेस ब्लॉक है वहां पर। ओके, तो ये मैंने आपको दिखाया कि ये इस तरह आपका आया 0.36 FCK B into XU। नाउ
अभी मैंने डिस्टेंस भी बताया आपको, ये y1 x1 y1 सॉरी y1 y2, तो ये y1 y2 भी मैंने निकाल लिए वैसे की वैसे सेम। y1 यानी क्या कि दिस x2 प्लस 3/8 x1, x2 प्लस 3/8 x1, तो 3/8 x1 क्या है आपका 0.57 xu और x2 क्या है 0.43, तो ये इस तरह क्या निकला 0.64 निकला। और ये x2 by 2 y2 क्या है x2 by 2, तो दैट इज 0.43 xu डिवाइड बाय 2, दैट इज 0.215 xu। तो अभी अपने को अगर किसी का भी सेंट्रोइड निकालना है तो क्या करना पड़ता है, सी मिक्स अगर करना है, सी मिक्स करने के लिए क्या करना पड़ता है कि जिसको निकालना है उसको इनटू कर दो कोई तो भी एक दूसरे टर्म से और वही दूसरी टर्म डिवाइड कर दो। यानी अभी आपको y टॉप निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, c1 y1 प्लस c2 y2 करना पड़ेगा और c1 प्लस c2 को डिवाइड करना पड़ेगा, तब क्या निकलेगा y बार y टॉप निकलेगा। ओके, तो इसलिए मैंने क्या कर लिया, दैट इज बाय c1 इनटू बाय y1, c1 y1 c2 y2 डिवाइड बाय c1 प्लस c2, c1 प्लस c2 क्या निकाला अपन ने 0.36 fck b into x निकाला, तो ये मेरा 0.36 fck b into x हो गया। अब ये क्या निकला मेरा y top is equals to 0.415 xu निकला, 0.415 xu is nothing but 0.42 x। ओके, तो मेरा c कहां पे निकला है, c मेरा ऐड हो रहा 0.42 xu का ऐड हो रहा, तो ये यहां से यहां तक डिस्टेंस क्या है गाइस 0.43 है, 0.43 है, तो 0.43 के अंदर ऐड हो रहा है, यानी डब्बा पोर्शन क्या है, डब्बा पोर्शन में ऐड हो रहा है, डब्बा पोर्शन में ऐड हो रहा है यानी रेक्टेंगुलर पोर्शन में जा रहा है। तो रेक्टेंगुलर पोर्शन में मैंने c निकाल लिया, दैट इज माय c फोर्स, तो c फोर्स मेरा क्या है 0.36 fck b into xu, कहां पे ऐड हो रहा है 0.42 xu, यहां हमने देखा, समझा क्या? हाँ। ओके, अब इसके सामने हम मुझे देखना है c1 और c2 का क्या रिलेशन, c1 और x2 का क्या रिलेशन है, c1 और t का क्या रिलेशन। तो देखो ये मिटा हुआ है, अगर नहीं हुआ होगा तो सिंपली टेक द स्क्रीनशॉट, मैं मिटा देता पूरा का पूरा। ये डायग्राम नहीं, ये डायग्राम अपने को अभी भी चाहिए, ये मुझे मिटाना है, दैट इज योर स्ट्रेस ब्लॉक एक्सप्लेनेशन टोटल। हुआ है क्या गाइस? हो गया है सर। हो गया है, ओके, तो मैं मिटा देता, नहीं हुआ होगा तो आप सिंपली स्क्रीनशॉट निकालो। यहाँ पे मैंने fck नहीं लिखा था, b into xu लिखा था, तो c2 आप कर लेना fck b into xu लिख लेना, fck छूट गया था वहां पे x2 पे। ओके ओके गाइस, अभी देखो अभी क्या देखना है आपको, सबने इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में कपल पढ़ा है, क्या पढ़ा है, कपल, सी और टी। तो ये क्या है, ये इस तरह क्या घूम रहा, कपल, कपलिंग मोमेंट हो रहा। ओके, कपलिंग मोमेंट हो रहा, तो कपलिंग मोमेंट के बीच का डिस्टेंस क्या रहता है गाइस, लीवर आर्म, the distance it is lever arm, T और C के बीच का। T क्या है, C क्या है आपका 0.36 fck b into xu है, और T क्या है 0.87 fy ast है, एरिया ऑफ सी। इसके बीच का डिस्टेंस क्या है, लीवर आर्म। लीवर आर्म को हम कैसे डिनोट करेंगे, लीवर आर्म को हम डिनोट करेंगे L से, L से हम डिनोट कर देंगे लीवर आर्म।
गॉट इट? यानी कपल हो गया, मोमेंट हो गया है। C into L it is moment, T into L it is moment. ओके, कपल हो गया ना, ऐसे घूम रहा, कैसे घूम रहा? एंटी क्लॉकवाइज इज रोटेटिंग, एंटी क्लॉकवाइज इज रोटेटिंग। ओके, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा। सो मैं यहां से यहां तक बना लेता, दैट इज माय L। तो ये क्या है? दैट L इज इक्वल टू लीवर आर्म इज इक्वल टू क्या रहेगा गाइस? लीवर आर्म इज इक्वल टू ये यहां से लेके यहां तक देखो क्या है, दैट इज d डिस्टेंस, दैट d माइनस ये C2 कहां पे एक्ट हो रहा? 0.42 पे, तो d minus 0.42 XU, that is your लीवर आर्म। फिर से देखो, ये T कहां पे एक्ट हो रहा है? D डैश, यानी D इफेक्टिव डेप्थ पे एक्ट हो रहा है। इफेक्टिव डेप्थ यानी कहां से कहां तक? अपर फाइबर से लेके बार के सेंटर तक। ओके, तो दैट इज स्मॉल d, तो स्मॉल d पे एक्ट हो रहा है। और मेरा C कहां पे एक्ट हो रहा है? C मेरा एक्ट हो रहा है 0.42 XU पे। तो मैं क्या कर दूंगा, इस D में से 0.42 मैं निकाल लूंगा, तो मुझे क्या मिल जाएगा? लीवर आर्म D minus 0.42 XU, that is my what? लीवर आर्म। And is equals to D minus 0.42 XU। Got it guys? समझा क्या? इट इज सिंपल। D में से मैंने क्या निकाल लिया? 0.42 XU निकाल लिया। ओके, तो मेरा क्या हो गया? D में से मैंने 0.42 XU निकाल लिया, तो मेरा बचा क्या? D minus 0.42 XU, that is my लीवर आर्म। अब मुझे क्या निकालना है? और मुझे मोमेंट्स निकालना है। तो मोमेंट्स क्या रहेंगे? that C into L it is moment, that T into L it is moment। ओके, यानी MR based on compression, MR यानी moment of resistance, moment of resistance MR based on compression, MR is equals to C into L, it is equals to C, it is equals to 0.36 FCK B into XU into L, L it is D minus 0.42 XU। अभी निकाला आपने L, तो ये आपका क्या हो गया? मोमेंट हो गया। मोमेंट क्या हो गया आपका? 0.36 FCK B into XU into D minus 0.42 XU। ये प्रिंटिंग इंस्टेंट 0.42 XU। ओके गाइस, 0.36 FCK B into XU minus D minus 0.42 XU। ओके, ये आपका MR हो गया। ये आपका क्या हो गया? MR। नेक्स्ट, MR based on compression. Now we want to calculate MR based on tension is also। okay, तो MR based on tension क्या रहेगा? वही T into L, MR based on tension। MR यानी मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, moment of resistance based on tension। so MR tension
T into L. TD 0.87 Fy ASP, that is T force into D minus 0.42 XU. Got it guys? ये आपके मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस होगा। अब हम देखने वाले हैं एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस, ये XU क्या है, XU क्या है, इसका फॉर्मूला क्या है, ये हम देखने वाले हैं। एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस और अपने क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस, ये दोनों हम देखने वाले हैं। ओके, लिख लिया आपने? ठीक से ऐसा करो। ओके, लिख लिया यहाँ तक? अब देखो, अब हम क्या देखने वाले हैं, अब हम देखने वाले हैं एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस और क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस। ये हमने यानी एमआर कंप्रेशन और एमआर टेंशन तो देख लिया कि एमआर कंप्रेशन है, एमआर टेंशन है, ये हमने देख लिया। अब हम एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस क्या है और क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस क्या है वो हम देखने वाले हैं। मैंने क्या बोला था, न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर क्या रहता, कंप्रेशन, न्यूट्रल एक्सिस के नीचे क्या रहता, टेंशन। ओके, बोर लग रहा है आपको? आप सीरियसली बताओ, इज इट बोर? इस डायग्राम तो ऊपर से जा रहा है क्या? एकदम इजी तो है या बहुत स्ट्रेस लग रहा है? नो आंसर। ओके, यानी आपको बहुत टफ लग रहा है ये जो कुछ भी है वो अपन ने निकाला, ये टफ लग रहा है। ऐसी मैं समझ के जो भी L1 पीपल्स है, L1 पीपल्स को बहुत टफ लग रहा है, इसलिए someone is removed। 12 पीपल्स थे, 13 पीपल्स थे एक्चुअली, 12 हो गए मेरे को पकड़ के। काय ललित समजत आहे की वरतून चाललाय? सर काय काय पार्ट बोर वाटत आहे? स्ट्रेस डायग्राम बोरच आहे, त्याच्यामध्ये काही पार्ट प्रॉब्लेम नाही आहे, पण हे तुम्हाला शिकावं लागेल, त्याच्याशिवाय तुम्ही समोर जाऊ शकत नाही। समजत नाहीये? समजत आहे पण काय काय पार्ट बोर वाटत आहे। ओके, पूर्वी समजत आहे सर। मनोज समजत नाहीये का तुला? मनोज देखो, अब बोर पार्ट है तो अपन उसमें कुछ भी नहीं कर सकते। मैं इसमें आपको आंध्रा में लेके आता लगे तो, यानी आंध्रा के पार्ट अगर आप देखोगे तो बोर नहीं लगेगा आपको। ये सी और टी को मिला के इसके बीच में क्या रहेगा, लिवर आर्म। तो लिवर आर्म उसको घुमाएगा, इट इज एल। तो वो एल देखा और हमने एमआर देखा। एमआर के बाद अभी हम देखने वाले हैं एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस। एक्चुअल
न्यूट्रल एक्सिस। तो ये बेटा हुआ हो गया आपका, ये हो गया नहीं हो गया वो तो भी बता कम से कम। हाँ सर, हो गया। हाँ सर। ओके, तो ये भी हो गया होगा नीचे का। हाँ सर। मिटा देता। क्योंकि ये सब फॉर्मूले हैं, ये सब आईएस कोड में है, ये अपने को डिराइव करना है क्योंकि इस पे प्रॉब्लम होगा। और गेट में फिक्स क्वेश्चन रहता है इसमें। तो देखो अभी क्या देखना है अपने को, न्यूट्रल एक्सिस। न्यूट्रल एक्सिस। अब न्यूट्रल एक्सिस में सबसे पहला हम देख रहे क्रिटिकल। क्रिटिकल यानी बैलेंस और लिमिटिंग। लिमिटिंग और मैक्सिमम, इतने सारे नाम है इसको। एक्सिस जैसे थलावा को नाम है, लाइक थलावा। तो अपने थलावा पता नहीं होगा तो रजनीकांत, रजनीकांत को इतने सारे नाम है। दैट इज एक्सयू मैक्स, इज नथिंग बट एक्सयू मैक्स, क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस। तो सबसे पहले अपन ने क्या देखा, क्रिटिकल यानी क्रिटिकल एक्सिस यानी क्या, बैलेंस एक्सिस, लिमिटिंग एक्सिस, मैक्सिमम एक्सिस, या फिर आप बोल सकते हैं एक्सयू मैक्स, एक्सयू मैक्स। तो ये मैक्स मैक्स है क्या भाई, एक्सयू मैक्स है, वही लिख लेते हैं आप लिख लो एक्सयू मैक्स। ये हेडिंग डालो, हेडिंग के नीचे लिख लो आप कि एक्सयू मैक्स है क्या है। ओके, हेडिंग डालो और लिख लो नीचे। This is the maximum most neutral axis. This is the maximum most neutral axis. This is the maximum most neutral axis. Maximum most neutral axis. Just before failure. Just before failure. Maximum most neutral axis just before failure. Failure के पहले वाला point. Just before failure. This is also called. Next line. हो गया आपका बात तक या मैं फास्ट जा रहा हूं? हो गया सर। Okay. This is the maximum most neutral axis just before failure. Okay. The next point, उसी में continue लिखो आप. This is also called as neutral axis for balance section. This is also called as neutral axis for balance section. बैलेंस सेक्शन यानी क्या है कि कंप्रेशन इज इक्वल्स टू टेंशन, ये आपके बैलेंस सेक्शन में रहेगा। यानी आपका बैलेंस सेक्शन रहेगा, आपका ना कंप्रेशन के लिए फेल होगा ना टेंशन के लिए फेल होगा, दोनों एक साथ फेल होगा। और वही अपने को डिजाइन करना है, वही अपने को डिजाइन करना है, तो बैलेंस सेक्शन। ओके, सो दिस इज आल्सो कॉल्ड एज न्यूट्रल एक्सिस फॉर बैलेंस सेक्शन। ठीक है आपने बात। Okay, balance section. Next line. Next line. For this case, concrete just reach a strain of 0.0035। कौन सा? ये 0.0035 कंक्रीट इस स्ट्रेनिंग पर पहुंच जाता, ये न्यूट्रल एक्सिस में 0.0035 and steel reaches 0.002 plus Fy divided by 1.15 ES, यहां तक पहुंच जाता। Okay, for this case concrete just reach a strain of 0.0035, okay, and steel reaches 0.002
प्लस Fy डिवाइड बाय 1.15 ES। तो अभी देखो, अभी ये कंडीशन से देखते हैं, यानी ये स्ट्रिंग डायग्राम को देखो, ये स्ट्रिंग डायग्राम से देखते हैं हम। ये स्ट्रिंग डायग्राम में फिर से यहाँ पे बना लेता आपके लिए। that is 0.0035, that is 0.002 plus F1 by 1.15 ES। तो यहां से यहां तक आपका क्या है, दैट इज योर XU। और ये टोटल क्या है आपका, टोटल यहां से यहां तक है आपका स्मॉल f। तो ये क्या रहेगा गाइस आपका D माइनस XU रहेगा, क्योंकि ये टोटल डेप्थ है। इफेक्टिव डेप्थ स्मॉल डेप्थ, effective depth minus XU is nothing but D minus XU। Again go to similar triangle। Similar triangle क्या है, क्या कि ये XU को मैं क्या पकड़ता, अभी मैं क्या निकाल रहा, XU max यानी बैलेंस न्यूट्रल एक्सिस निकाल रहा है, इसलिए XU max मैंने अब from similar triangle method, from similar triangle of section XU max के लिए क्या है आपका, यानी 0.0035 के लिए XU max के लिए, यानी XU max डिवाइड बाय ये y डिवाइड बाय x कर दो, और ये y डिवाइड बाय ये x कर दो। कौन सा y, ये y डिवाइड बाय ये x। ओके हो गया, सिमिलर ट्रायंगल से अपन ने निकाल लिया। तो अभी यहां से मुझे XU max निकल सकता है, अगर XU max निकल सकता तो देखो अभी आपको इंटरेस्टिंग लगेगा यहां से, क्योंकि ये सेम वैल्यूज अपन पेज नंबर 70 पे 70 पे हम देने वाले हैं, सेम वैल्यूज जो अभी हम डिराइव करने वाले हैं। तो अभी देखो, अभी अभी हम क्या करेंगे, मुझे क्या चाहिए, XU max चाहिए। आई वांट XU max। ओके, तो XU max इज इक्वल्स टू, आपको क्या करना पड़ेगा, ये भी आपको इधर साइड लेके आना पड़ेगा, ये आपको इधर लेके आना पड़ेगा, यानी ये मैं इधर लेके आऊंगा, XU max डिवाइड बाय D माइनस XU max is equals to 0.0035 divided by 0.002 plus Fy divided by 1.15 ES। अब आप क्या कर सकते हैं गाइस, अब आप इसको अभी आप दोनों इसमें डिवाइड कर सकते हैं क्या, नहीं, इसको आप उल्टा कर दो। तो D माइनस मैं इन्वर्ट कर देता, D माइनस XU max डिवाइड बाय XU max is equals to 0.002 plus Fy divided by 1.15 ES divided by 0.0035। ओके, तो अभी यहां पे देखो क्या होगा, अभी क्या हो रहा है, D बाय XU max माइनस 1, D बाय XU max माइनस 1 इज इक्वल्स टू, बताओ क्या होगा, 1.15 इंटू 0.002 प्लस Fy डिवाइड बाय 1.15 ES डिवाइड बाय 0.0035। इसको इससे इंटू कर दिया, यहाँ पे कुछ है क्या, नहीं है, इसको इससे इंटू कर दिया और कॉमन ये निकाल दिया।
तो अभी क्या होगा, अभी क्या कर सकते हैं आप, डी बाय एक्स यू है और -1 है, -1 आप उधर +1 कर सकते हैं, डी बाय एक्स यू मैक्स +1 कर सकते हैं इधर, या फिर इसको फिर से उल्टा उल्टा टू को लिखने पड़ेगा, एक्स यू मैक्स उधर डी चले जाएगा आपका। ये कितना निकलता है बताओ, 0.002 into 15 0.0023 0.0022 23 हाँ 23। अब यहाँ पे ES भी रहेगा फिर से, तो एक काम करो आप इसको वैसे ही रहने दो, जैसी है वैसी ही रहने दो, क्योंकि फालतू में वो ज्यादा कैलकुलेशन हो रहा। 2 प्लस FY डिवाइड बाय 1.15 ES के टर्म में रहने दो, प्लस FY डिवाइड बाय 1.15 ES डिवाइड बाय 0.003, तो +1 होगा, +1। अब ये +1 यहाँ इसका ये जो 1 है यहाँ पे लिख लिया, अब इसको फिर से मैं उल्टा कर देता, फिर से मैं इन्वर्ट कर देता, इन्वर्ट कर दूंगा तो क्या होगा, XU मैक्स बाय D इज इक्वल टू 0.00, इधर लिखता हूं, ये हो गया ना आपका, ये लिख लिया क्या आपने, हाँ सर मिटाओ, हाँ सर तो देखो फिर XU max by D is equal to 0.0035 divided by again say 0.002 plus FY upon 1.15 ES plus 1. So for FE 250 यानी माइलस्टोन, कल अपन ने देखा था FE 250, FE 415 एंड FE 500, तो FE 250 के लिए क्या है, माइलस्टोन के लिए FY is equal to 250 MPa and ES is equal to 2 into 10 to the power 5 MPa. Okay, so XU max by D क्या निकलेगा, डालो वैल्यूज, (0.0035 divided by 0.002 plus 250 divided by 1.15 into 2 into 10 to the power 5 plus 1. +1 गलत है क्या, +1 गलत है, क्योंकि इन्वर्ट करने के बाद +1 नहीं आएगा। आई थिंक सो +1 नहीं आएगा, 2.13 आ रहा है आंसर। 2.13 आ रहा ना, इट इज रॉन्ग। अपन इसको डायरेक्टली इन्वर्ट नहीं कर सकते, इसको अपने को इधर इनटू करना पड़ेगा, इधर इनटू करना पड़ेगा, या फिर एक काम करो 1 मिनट, ये वैसे तो वैसे रहने दो, ये बताओ और ये भी बताओ,
इट्स ओके विद दिस, इसमें पुट करो उसी में d माइनस, ये जो है इसमें पुट करो एक्स मैक्स, d माइनस एक्स मैक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0.002 प्लस fy डिवाइड बाय 1.15। fy क्या है आपका 250 डिवाइड बाय 1.15, es is equals to 2 into 10 raised to the power 5 divided by 0.0035। अब बताओ अभी ये क्या निकलता 0.88 0.88। 0.88 हाँ प्लस 1 कर दूंगा मैं यहाँ पे, अगर 0.88 हो गया एक्यू मैक्स इधर चले जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस 1 हो जाएगा, यानी 1.88 इज इक्वल टू, अब मैं उल्टा कर दूंगा तो क्या हो जाएगा एक्यू मैक्स बाय डी अगर कर दूंगा तो ये क्या हो जाएगा 1 डिवाइड बाय 1.88 कितना आता 0.53। 0.53 एग्जैक्टली समझा क्या। अपन ने ये जो 1 किया था ना इधर, तो वो 1 डिवाइड बाय होना था, तो 1 डिवाइड बाय होने के लिए आपको प्रॉब्लम जा रहा था, तो इसलिए मैंने क्या कर दिया कि मैंने सिर्फ और सिर्फ इतना ही टर्म रखा, इसके टर्म में मैंने ये वैल्यू कर डाल दिया, और मुझे क्या चाहिए एक्स मैक्स चाहिए, तो मेरी वैल्यू क्या है डी बाय एक्स मैक्स की वैल्यू, तो डी बाय एक्स मैक्स की वैल्यू ये इसकी टोटल वैल्यू क्या निकली आपकी 0.88 निकली, तो 0.88 ये जो 1 था ये 1 अपन ने इधर डाल दिया तो प्लस 1, तो ये कितना हो गया 1.88। तो अभी मैं इसको फिर से उल्टा कर देता, यानी इसको ऊपर लेके जाता और d को नीचे लेके आता, तो ऊपर लेके जाने के बाद क्या हो जाएगा 1 डिवाइड बाय 1.88 होगा, तो 1 डिवाइड बाय 1.88 0.53, आप लिख लो यहाँ पर 0.53 कहां पे है वो मैं आपको दिखा देता, x max by d is equals to 0.53। ये देखो गाइस पेज नंबर 70 पे fy के लिए 250 के लिए 0.53 स्ट्रेस डायग्राम से ही आया है। ओके दिखा सबको, पेज नंबर 70 है, आज तक पेज नंबर 70 ये अपन ने कल देखा है। उसी के नीचे देखो, उसी के नीचे लिमिटिंग वैल्यू देखे, लिमिटिंग वैल्यू ऑफ द डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस फॉर डिफरेंट ग्रेड ऑफ स्टील बेस्ड ऑन द assumption 38.1, उसके इससे अपना क्या निकला है 250 के लिए कितना निकला है FY 250 के लिए 0.53। अभी हम निकालेंगे FY 415 और FY 500 के लिए निकालेंगे, तो कि अपना 48 और 46 निकालने को ना। ओके लिख लो आप पहले वो, ये तो हो गया वन लिखें। हाँ सर। हाँ तो इसी में के ही हम क्या करते हैं डायरेक्टली फॉर FE 415 के लिए निकालते हैं, 415 स्टील के लिए निकालते हैं। तो ये क्या रहेगा FE 415 स्टील के लिए, इट इज FY is equals to 415, तो D divided by XU max minus 1 is equals to 0.002 plus 415 divided by 1.15 into 2 into 10 raised to the power 5 divided by 0.0035 प्लस 1 कर दो, what is 2 point 2.08 that is 1.08 है ना,
तो 2.08 निकला, तो इसको उल्टा कर दो, 2.08 को XU max by D is equals to 1 divided by 2.08 यानी 0.48. तो XU max by D is equals to 0.48. तो XU max आप यहां से लिख सकते हैं, यानी मैंने यहां पे लिखने की आपको, यहां पे आप लिख सकते हैं XU max is equals to 0.53 D, इस तरह आप लिख सकते हैं for Fe415, और ये भी आप XU max is equals to 0.48 D दूसरा के लीजिएगा for नहीं Fe415. Okay. 418 दिख रहा, that is 415. Then Fe500 के लिए अगर आप देख रहे हो तो D माइनस for Fe500 similarly, so D by XU max minus 1 is equals to 0.002 plus 415 divided by 500 divided by 1.15 ES, 2 into 10 to the power 5 divided by 0.0035. क्या आएगा? प्लस 1 कर दो यहाँ पे 2.19 2.19 यानी 1.19 आया है। तो XU max by D अगर कर दोगे तो 1 by 2.19, तो it is 0.46. तो XU max it is equals to 0.46 D. तो आपकी ये 3 निकल गया। क्या क्या निकल गया आपका? for 500 250 होना है यहाँ पे, for 250, for 415 and for 500. ओके, तो ये एक्चुअल मैक्स निकल गया, जो अभी अपन ने थोड़ी देर पहले देखा कहाँ पे, पेज नंबर 70 पे, पेज नंबर 70 पे देखा। तो अभी बस लास्ट हम देखने वाले हैं हम एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस, उसके बाद अपन कर लेंगे। ओके, एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस देखने वाले हैं, दैट इज क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस। क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस आपको सबको समझ गया कि जो पेज नंबर 70 पे देखिए XU max by D, तो XU max by D इज इक्वल टू अपन ने पहले निकाला 0.53, देन निकाला 0.48, फिर निकाला अपन ने 0.46, जैसे वहां पे देखे हैं IS कोड 456 पेज नंबर 70 पे। ओके गाइस, लिख लिया क्या बताओ? लिख के हो जाने के बाद हम लास्ट टर्म के लिए जाएंगे। अगर लास्ट टर्म इट इज एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस बहुत छोटा है, बाद का अपन फिर नेक्स्ट कर लेंगे। ओके, आपका स्ट्रेस डायग्राम यहाँ पे फिर पूरा स्ट्रेस ब्लॉक डायग्राम जो है पैरामीटर्स ये पूरे आपके खत्म हो जाते हैं एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस देखने के बाद। ये आपको क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस हो गया, जो कि आपको अभी डिजाइन में लेना है, यानी डिजाइन में आप ये क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस ही लोगे। लिख के हो जाने के बाद हो गया सर करके बता दो, मैं मिटा दूंगा। ये हो गया होगा लिख के? हाँ सर। और ये होने का होगा, लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, 2 मिनट बाद देता आपको लिखने के। दिक्कत नहीं है, बता।
हो गया क्या गाइस, ये और ये? हाँ सर हो गया। ओके, सो हेडिंग डालो। सेकंड, पहला अपना था क्या था, मैक्सिमम न्यूट्रल एक्सिस। सेकंड क्या है आपका, एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस। एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस, तो व्हाट इज एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस? पेज नंबर 69 पे है, मैं आपको थोड़ी देर में दिखाता। सबसे पहले स्टॉप ये करता क्योंकि वीडियो में पूरा मैं देखने को ना करके, बोर्ड पूरा देखने को ना करके। तो देखो, अभी सबसे पहले अपन ने कौन देखा, थलाइवा। थलाइवा देख लिया अपन, दैट इज आवर रजनी। रजनी देख लिया। अब एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस, एक्चुअल में देखेंगे अपन। एक्चुअल में हम देखेंगे कि एक्चुअल में क्या है। थलाइवा इट इज आवर इमेजिनेशन, एंड एक्चुअल, एक्चुअल में अभी हम क्या है वो अभी देखेंगे। ओके, तो एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस लिखो। एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस इज इक्वल टू, दिस इज a neutral axis, this is a neutral axis, this is a neutral axis for a design condition. This is a neutral axis for a design condition, for a design condition, for a design condition, design condition for given loading, design condition for given loading, for given loading, for given loading, जो लोड देके है वो given loading, and failure this, at failure this becomes XU max, at failure this becomes XU max। कहाँ पे फेलियर हो सकता है, आप जाके थलाइवा जाके ही मिलोगे, बाद में मिलोगे, लेकिन गिवन लोडिंग के लिए जो आपका XU है वो आपका XU निकलेगा। अभी हम देखते हैं मैक्सिमम कंडीशन कब रहेगी, जब मेरे पास बहुत प्रेशर रहेगा, मेरे पास 15 पेपर देने हैं 15 दिन में, आई हैव अ लॉट ऑफ प्रेशर। 5 पेपर देने हैं 15 दिन में, दिस नॉर्मल प्रेशर। 15 पेपर 15 दिन में, मैक्सिमम XU है। 15 दिन में 5 पेपर XU, एक्चुअल पढ़ाई नहीं की तो 15 पेपर 15 दिन में हो सकता, तो वही है एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस है। एक्चुअल लोडिंग के लिए जो अपन न्यूट्रल एक्सिस निकाल रहे हैं दैट इज एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस, और जो डिजाइन कंडीशन के लिए अपन ले रहे हैं, डिजाइन कंडीशन ये मैक्सिमम सोच के अपन चल रहे हैं, दैट इज एक्चुअल मैक्स। ओके, तो एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस अपन सिंपली अपन निकालने वाले हैं, कंप्रेशन फोर्स इज इक्वल टू टेंशन फोर्स का। कंप्रेशन फोर्स इज दिस, टेंशन फोर्स इज दिस, तो कंप्रेशन फोर्स इज 0.36 FCK B into XU, tension force 0.87 FY, 0.87 FY ASP। अब आपका XU है, XU ही आपको फाइंड करना है। XU इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0.87 FY ASP डिवाइड बाय 0.36 FCK into B, that is your actual neutral axis. It is just actual neutral axis. अभी आपको अगर यहाँ पे dd इंटू करना है तो आप dd इंटू करके पेज नंबर 96 का फॉर्मूला वो भी होता था कैसे। ये आपका क्या हो गया, एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस। बस इतना सा एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस, यहाँ पे आपका लास्ट टॉपिक खत्म होता। तो अपन यहाँ पे ये एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस कहाँ पे देखते हैं, तो एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस में बता देता अभी कहाँ पे देख रहे हैं। एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस में पेज नंबर 96 पे देखना, पेज नंबर 96, पेज नंबर 70 पे हूं मैं, पेज नंबर 96 देखो, ये पेज नंबर 95, इसका एनेक्चर जी पेज नंबर 96 पे। तो ये देखो XU बाय D अगर आपने कर दिया तो आपको क्या मिल जाता, इट इज 0.87 FIST। आपने D यहाँ पे इधर साइड डिवाइड किया तो इधर साइड भी आपको डिवाइड करना पड़ेगा। आपने अगर डी कैंसिल कर दिया तो XU इज इक्वल टू क्या होता, 0.87 FIST, 0.36
0.36 FCK B इंटू डी। अगर डी डी कैंसिल किया तो 0.36 FCK B। गॉट इट गाइस? समझा है क्या? हाँ सर। समझने के लिए कुछ भी नहीं है, सीरीज कुछ तो भी करना। तो अभी थोड़ी देर पहले अपन ने और एक फॉर्मूला देखा, कंप्रेशन स्टील। तो वहां पे XU 0.36 FCK B इंटू डी स्क्वायर वगैरह वगैरह ये ऐसे ही निकल गया है। तो इसको भी हम कल देखने वाले हैं, और ये भी हम कल देखने वाले हैं। 0.87 FY AST इंटू ये किस तरह निकलता, क्या निकलता, ये दो फॉर्मूले अपन कल देखने वाले हैं। ये 96 पेज नंबर पे आपको देखिए। ओके गाइस, सो अपन कल मिलते हैं। और मैं आज आपको यानी इसकी लिंक सेंड कर देता, ताकि अपनी फीस की, तो आप सब लोग फीस के लिए वो लिंक पे जाके आप आपका फिर से वन टाइम रजिस्ट्रेशन करोगे कि आपको फाइनली कौन से सब्जेक्ट्स लगाना है, और उसके लिए आपको मिनिमम फीस कितनी पेड करनी है, तो वो आपके लिंक पे रहेगा सब कुछ। और मेरा वहां पे ये रहेगा, क्या बोलते, बारकोड रहेगा, वो बारकोड स्कैन करके मुझे आप पे कर सकते गूगल पे, या फिर इससे अपना भीम से, गूगल पे और भीम से आप पे कर सकते हैं। तो मैं आज ही आपको भेज देता। मंडे से अपने जो क्लासेस रहेंगे, पेड क्लासेस स्टार्ट होंगे, फ्री क्लासेस ट्रायल संडे। ओके, ओके गाइस, कल मिलते फिर। आपका लिख के हो गया, लिख के होने को होगा तो आप लिख लो, यानी लिख के होने को होगा तो आप लिख लो। और कल आपका पेपर भी रहेगा ऑब्जेक्टिव पे, जितना मैंने अभी तक पढ़ाया है उससे मैं कुछ ऑब्जेक्टिव लूंगा, तो ऑब्जेक्टिव पे आपका पेपर रहेगा। पेपर अपने सेम टाइम पे रहेगा जैसे ही अपना क्लास स्टार्ट होगा। तो क्लास स्टार्ट होने के बाद मैं आपको क्लास का पढ़ा दूंगा। उसके बाद आपका 10 बजे से पेपर स्टार्ट होगा। तो 10 बजे से लेके 10:30 बजे तक आपका पेपर रहेगा, और वो टेलीग्राम चैनल पे रहेगा। ओके, टेलीग्राम चैनल पे आपका पेपर रहेगा। तो टेलीग्राम चैनल पे आप सॉल्व करके देखो, जिस किसी ने भी आंसर्स दिए हैं बराबर, उसको उसका रिजल्ट तभी के तभी पता चल जाएगा कि कौन सा आंसर करेक्ट है, कौन सा आंसर रॉन्ग है। ओके, सो नियर अबाउटली 10 क्वेश्चंस रहेंगे उसमें, जितना अभी तक मैंने पढ़ाया है उस पे। तो 10 क्वेश्चन के ऊपर आपको कल पेपर देना है। जितना अभी तक पढ़ाया उसका पूरा का पूरा आपको वहां पे रहेगा। तो आपको वहां पे देखना पड़ेगा कि जितना है उतना ही, उसके ऊपर ही मुझे पेपर देना है, ऑब्जेक्टिव पेपर रहेगा। ओके, टेलीग्राम चैनल सबने ज्वाइन किया है ना? अगर नहीं किया होगा तो मैं फिर से लिंक भेज देता। आप वीडियो की लिंक मेरे इसमें पूरी इसमें रहती, तो आप ज्वाइन कर लो वहां पे टेलीग्राम चैनल, और वहां पे आपका आपके क्वेश्चंस रहेंगे। और कुछ डाउट है इसमें? ये जो टॉपिक है थोड़ा बोर है, आई नो दैट बोर है टॉपिक, बट इट इज इम्पोर्टेंट। अगर ये नहीं आएगा आपको तो सामने बहुत कुछ नहीं आएगा। अगर यहाँ पे डिप्लोमा वाला होता था कोई भी, तो वो ध्यान ध्यान दे के पढ़ता था, क्योंकि उसको ये नहीं बताया गया कि ये 0.36 कहाँ से है, बाद में 0.42 कहाँ से है, जब बस 0.42 पे है तो 0.42 ले लो, इस तरह उसको बताया गया है। दैट्स वाई आपको ये इंटरेस्ट नहीं आ रहा है। अगर आप अभी सामने देखोगे क्वेश्चंस, तब आपको इंटरेस्ट आएगा कि ये मैंने इस तरह निकाला था। ओके, तो ठीक है गाइस, कल मिलते हैं फिर। सी यू।